हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं हम कांग्रेस की बैठक के बारे में और कांग्रेस में चल रहे अंतर्द्वंद के बारे में। ये अंतर्द्वंद उसी समय शुरू हो गया था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पूरी की पूरी सत्ता ही परिवर्तन करवा दी थी मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 22 से 23 विधायकों के साथ मिलकर। अब आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्यों किया? बाद में आए कुछ बयानों को अगर हम मद्देनजर रखें तो निकल कर सामने आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारे किया जा रहा था धीरे धीरे, राज्य गवर्नमेंट में भी, मतलब मध्य प्रदेश में भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसका निकल कर नाम सामने आया? नो डाउट जो 2019 के चुनाव में जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, माननीय राहुल गांधी जी। और बाद में अगर राज्य गवर्नमेंट की बात करें तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों मिलकर उनको साइड कर रहे थे, तो उन्होंने लिया और पूरे के पूरे विधायकों के साथ सत्ता परिवर्तन करवा दी और बीजेपी के साथ जाकर मिल गए। उस समय उन पर क्या आरोप लगाए गए? उन पर कहा गया कि भाई ये अपनी सत्ता की भूख के लिए ये बंगला वगैरह एंड ऑल दैट, जो जितनी सर्विसेज मिलती हैं, जितनी सुविधाएं मिलती हैं, उसके लिए इन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दी कि सत्ता में बने रहें। सेम चीज फिर से घटित हुई, बीच में भी घटित हुई, कई लोगों ने छोड़ा। पंजाब के जब इलेक्शन समाप्त हुए उसमें आपने देखा होगा अमरिंदर सिंह जो पंजाब में जिन्होंने कांग्रेस को जिताया था वो साइड हुए। और किसके लिए कांग्रेस पार्टी ने किया? नवजोत सिंह सिद्धू जी के लिए, जो बाद में खुद बागी हो गए। जैसे ही चुनाव हारे तो वो खुद साइड हो गए और उसका परिणाम ये हुआ कि तीसरी पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी थी वो विजेता बन गई। फिर बात आती है तो वहां पर भी कई लोग, बलराम सिंह जाखड़ हुए, अमरिंदर सिंह हुए, तो उन्होंने पार्टी छोड़ी। अब हाल ही में ये मुद्दा गर्म क्यों है? इसकी दो वजह हैं। पहला, कांग्रेस की जो कोर कमेटी है जिसमें मुख्यतः 3 लोग ही हैं, भले ही कोर कमेटी हो, कोई भी कमेटी हो, सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और माननीय राहुल गांधी। बस इतने ही लोग वहां पर निर्णय लेते हैं और बाकी चारों तरफ, जैसा राजनेताओं ने कहा, चारों तरफ कौन है? सिर्फ और सिर्फ उनका आदेश का पालन करने वाले। तो अभी संडे को, पिछले बीते रविवार को इन सब की बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय किया गया कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हम एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और जो पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, जो कि परिवार से नहीं होगा। अब इसमें अभी क्यों नहीं इन्होंने सिलेक्ट किया? और वो वोटिंग से होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि वो वोटिंग से होगा। अभी इन्होंने सिलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी समय लगेगा कि वो किसको, जो ऐसा व्यक्ति जो उनकी बात सुने, तीनों लोगों की, तीनों गांधी की त्रिमूर्ति की बात सुने, उसको ही अध्यक्ष बनाया जाएगा और वोटिंग से बनाया जाएगा। ये और बड़ा मुद्दा है। तो जिन जिन लोगों को वोट करना है वो भी ऐसे लोग होने चाहिए कि जो उनके फेवर में वोट करें। ऐसा ना हो कि किसी तीसरे को जिता दें जो कि जिसकी सोनिया गांधी या उससे किसी से बनती ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी की जो पार्टी है उससे जो एक कद्दावर नेता है उनको धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है। उसी के तहत अभी हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद जो कि कश्मीर से आते हैं उनको भी दरकिनार किया गया। और उसका कारण ये दिया गया कि भाई जब राज्यसभा के में उनका आखिरी दिन था उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच में उनकी तारीफ की और दोनों ने एक घटना जो जम्मू कश्मीर में घटित हुई थी जिसमें गुजरात के कई श्रद्धालु एक साथ मारे गए थे, ग्रेनेड बम का हमला हुआ था आतंकवादियों के द्वारा। तो उस घटना में जो लोग मारे गए थे, तो जो बच्चे थे, जो माताएं थीं, जो बहनें थीं, जो बच्चे परिजन थे, उनको रोते हुए, उनकी हालत देखते हुए, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, दोनों राजनेता प्रधानमंत्री मोदी और गुलाम नबी आज़ाद ने थोड़े से इमोशनल हुए। उसको टारगेट बना के, उसका भाव व्यक्त करके कांग्रेस पार्टी आज गुलाम नबी आज़ाद साहब को क्या कर रही है? ब्लेम कर रही है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने पिछले कुछ दिनों में इस्तीफा भी दे दिया और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, ना कि एक पद, बाकी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तो इस घटनाक्रम के तहत अब यहाँ पर, और साथ ही साथ ये भी कहा, यहाँ पर 2 बातें सेम है। पहला ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और दूसरा गुलाम नबी आज़ाद ने। और ये जितने निकलने वाले नेता हैं सब ने एक बात सेम कही कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को जो राजनीति के लिए उतना सीरियस ही नहीं, उस
को 2013 से आगे किया जा रहा है अध्यक्ष बनाने के लिए, पार्टी के प्रमुख पद देने के लिए, लेकिन उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो राजनीति में जाए। और उसका परिणाम है कि कांग्रेस आज इस अवस्था में, इस दशा में पहुंच गई है कि कांग्रेस को अब रिवाइव करना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। और बीजेपी को उसने इतना रूम दे दिया है, इतना अवसर दे दिया है कि बीजेपी की पकड़ अब पूरे के पूरे देश में होती जा रही है और धीरे धीरे होगी। इन सब चीज़ों को बात करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इन दोनों ही घटनाओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद जो कि प्रमुख घटनाएं हैं वर्तमान समय की, उसमें एक प्रमुख बात थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हम पार्टी में तो थे लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं था। हमें सिर्फ और सिर्फ आदेश दिया जाता था कि भाई आप इसको प्रोजेक्ट करो, एक अध्यक्ष को प्रोजेक्ट करो जिसने 2019 के चुनाव हरा दिया। और फिर बाद में जब पॉलिटिकल प्रेशर बना, सार्वजनिक प्रेशर बना, तो अब इस बात पर सहमति जमी है कि राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि नहीं, वो अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करेंगे। अब आगे आगे क्या होता है ये देखना होगा। अभी तो फिलहाल जो घटनाक्रम है वो आपके सामने है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।